बेटा मैंने आपको समाकलन बताया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कंडीशन समाकलन बताया था बेटा। और हमने आपको ये भी कहा था कि आप उसके फार्मूले को याद कर लीजिए बेटा। बार बार हम आपको कह रहे हैं बेटा कि सब फार्मूले जितने हैं उसको आप याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने हैं वो भी याद कर लीजिए बेटा, क्योंकि सवाल तभी रह सकता है जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब। जैसा कि बेटा मैं आज आपको कुछ विशिष्ट फलनों का बेटा मैं समाकलन आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन बताने जा रहा हूँ। जैसे बेटा आपका है बेटा जैसे इंटीग्रेशन बेटा जैसे dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा आपका जैसे इस फार्मूले में आपका रहे तो उसको आप कैसे ब्रेक करेंगे बेटा। पहले आप इसका सूत्र जान लीजिए बेटा, तो 1/2a log मॉड में x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ध्यान रखिए बेटा, जैसा कि ये फार्मूला है बेटा इसको आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है बेटा 1/2a log मॉड में x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। और एक आपका और फार्मूला होता है बेटा जैसे आपका ये हो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ द कांस्टेंट होगा, उसमें c ऐड हो जाएगा बेटा। ये दोनों आपको फार्मूला याद होना चाहिए बेटा। तो इस पर जो आधारित क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, उसको ध्यान रखिएगा बेटा। जैसे आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहे, जैसे बेटा इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, तो ये dx बाई तुम्हारा हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक बेटा। जैसा इसका आपको समाकलन करना है तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो अब बेटा इसका फार्मूला जानते हो बेटा, किस फार्मूले पर ये टूटेगा बेटा, ध्यान रखिए इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर ये फार्मूला टूटेगा बेटा। तो ये बेटा हो जाएगा 1/2a log मॉड में x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। अब देखिए a बराबर ये आपका 4 है ना, इसमें तो बेटा तो ये हो जाएगा 1/2 into 4 हो जाएगा, log में बेटा मॉड में हो जाएगा x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 क्लोज कर दो प्लस इंटीग्रेशन और c। तो 4 गुना कितना होगा 8, 1/8 हो गया। यह हो गया का log मॉड में x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सवाल है बेटा, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए बेटा। अब जैसा बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान समझिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे फिलअप करेंगे बेटा, तो यदि आपका बेटा ध्यान रखिए, यदि आपका इस तरह का सवाल आपका रहे बेटा, जैसे ध्यान रखिए बेटा, जैसे आपका ये सवाल हो गया, ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 13, जैसे इसका हमें समाकलन करना है, ठीक ना। तो हम कैसे इसका समाकलन करेंगे बेटा, ध्यान रखिए। तो पहले हम करेंगे क्या, ध्यान रखिए, x का गुणांक 16 है, हमारी बात ध्यान समझिए। तो x का गुणांक 16 है, तो 16 का पहले हम बेटा आधा करेंगे, तो ये 8 आ गया बेटा। अब 8 का वर्ग, 8 का क्या करेंगे वर्ग, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 गुणे 8 हो गया, 8 कितना बेटा 64। एक बार बना देखिए बेटा किस तरह क्वेश्चन हम करेंगे। तो जैसे आपका सवाल दिया हुआ है
इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के 13 है। तो हम करेंगे बेटा क्या, x की गुणांक आपका 16 है तो 16 का बेटा आधा करेंगे, तो 16 का आधा करोगे तो 8 आ जाएगा, 16 का आधा करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 को 8, तो 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे मतलब 64 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इतना जोड़ देंगे और घटा देंगे, ध्यान समझिए। तो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के 13 और प्लस के 64 माइनस 64, मैंने यही तो कहा कि इतना जोड़ देंगे और घटा देंगे। अब बेटा इंटीग्रेशन तुम्हारा हो गया dx बाई, तो ध्यान रखिए तो एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, अब इसको एक्स स्क्वायर तो 64 ले लो बेटा, यहाँ पर प्लस के क्या हो गया 64 हो गया बेटा आपका, ठीक है बेटा 64 हो गया। अब माइनस के 16x हो गया, माइनस क्या हो गया 16x हो गया, और आपका बचा क्या बेटा तुम्हारा, तो इसमें प्लस 13 और प्लस 64 बचा तुम्हारा। तो ध्यान रखिए इसको जोड़ देंगे 4 और 3 7 हो गया बेटा, ये 7 हो गया, 4 3 6 7 तो 77 हो गया बेटा आपका। 64 में 13 को जोड़ेंगे तो तुम्हारा 77 हो गया। अब इंटीग्रेशन dx बाई, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 8 लिखेंगे बेटा, प्लस के 77 हो गया बेटा आपका। अब देखिए यह फार्मूला बन रहा है बेटा x माइनस a का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a बराबर x मान लो और b बराबर 8 मान लो, और इसको रिप्लेस कर दो तो आप देखेंगे तो बेटा आपका x a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा बेटा इंटीग्रेशन dx बाई x माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको बेटा हम लिखेंगे रूट में 77 का होल स्क्वायर, पूरा वही आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से समझिए x माइनस 8 है तुम्हारा, तो ये ध्यान रखिए, तो ये किस फार्मूले पर ब्रेक होगा बेटा, ध्यान से समझिए, तो यह होगा आपका इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसी फार्मूले ब्रेक होगा। तो इसे हम देख सकते हैं 1/2a लॉग मान ले x माइनस a बाई x प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ मास्टर c। अब देखो यह x है और यह a है, तो अब इसमें हम रखेंगे तो 1/2a, a की जो वैल्यू है तो रूट में 77 हो गया बेटा, रूट में 77 लाख हो गया बेटा तुम्हारा। तो यह आपका x माइनस 8 है, क्या बेटा x माइनस 8, तो x माइनस 8 हो गया और माइनस रूट में 77 हम लिख सकते हैं इसको बाई x माइनस 8 और प्लस के रूट में 77, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, क्योंकि ये ऐड होगा नहीं तुम्हारा, ठीक, और ये होगा नहीं, ठीक है बेटा। तो आपका बेटा जो ये जो है आपका एक फार्मूला यहाँ पर इनवर्स ये x स्क्वायर, ठीक है, या तो एक चीज और हो सकता है जैसे जो फार्मूले मैंने आपको बताया बेटा, ठीक बेटा, और इसको इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया, ध्यान समझिए x स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 30, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेटा x का गुणांक 16 है, तुम्हारा x का गुणांक क्या है 16 है। तो बेटा यह जैसा कि मैंने फार्मूला आपको बताया है बेटा, पहले ही फार्मूला बताए हैं कि जो आपका फार्मूला है ये जो फार्मूला है, अच्छा सॉरी ये आपका प्लस वाला फार्मूला है बेटा, ये जो आपका फार्मूला है बेटा आपका प्लस वाला है, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 1/8 tan इनवर्स x/a होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा फार्मूले में, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8
तो x इक्वल टू क्या है बेटा तुम्हारा, तो यह x माइनस 8 है, x माइनस क्या है 8 हो गया बेटा, ठीक। तो x माइनस 8 बाई ये बराबर क्या है रूट में 77, रूट में कितना है आपका 77 है। तो फार्मूला थोड़ा सा मिस हो गया था बेटा, ठीक ना। और ध्यान रखिए हमारी बात ध्यान रखिए, देखो इंटीग्रेशन या तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे ध्यान रखिए जैसे आपका बेटा यहाँ पर जो है तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 13 है, 13 है बेटा तुम्हारा। तो यहाँ पर बेटा जैसा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपका, ठीक ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 39, तो x का गुणांक कितना हो गया 16 हो गया, 16 का आधा आप करेंगे बेटा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 8 गुणे 8 64 हो जाएगा। तो 64 को जोड़ दो और घटा दो बेटा, तो यहाँ पर जो बेटा तुम्हारा हुआ है तो यहाँ पर बेटा आपका ध्यान रखिए x स्क्वायर प्लस 64, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा x स्क्वायर प्लस 64, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये जो तुम्हारा है ये यहाँ पर थोड़ा देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन dx बाई तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा, प्लस आपका 64 हो गया, क्या हो गया आपका 64 हो गया बेटा आपका। और यहाँ पर बना आपका कितना बेटा यह 64 हो गया और ये होगा बेटा तुम्हारा माइनस के 16x हो गया। अब यह देखो तो 64 माइनस 64 है या प्लस 13 है, तो बेटा आपका 4 में से 3 जाएगा तो बेटा बचेगा बेटा 1 और 6 में से 1 गया बेटा कितना बचेगा 5, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेटा, ठीक है। तो ये माइनस 51 होगा, तो अंडर रूट में बेटा तुम्हारा हो जाएगा सो इंटीग्रेशन dx बाई ये देखो बेटा, इसको x का x स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा ये, और इसे 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2 गुणे x में 1 हो गया बेटा और माइनस अंडर रूट में 51 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन बेटा तुम्हारा dx बाई हो गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया बेटा और माइनस के रूट में 51 का होल स्क्वायर। हाँ अब देखो बेटा ध्यान रखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिजिट वैल्यू गड़बड़ हो गया था, तो अब यहाँ पर x माइनस 8 का होल स्क्वायर है। तो ये देखो इंटीग्रेशन तुम्हारा बेटा इसका फॉर्मूला dx बाई तुम्हारा हो गया बेटा x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, तो 1/2a लॉग मॉड में x माइनस a बाई x प्लस a होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अब इसको हम करेंगे क्या, तो 1/2 a की वैल्यू क्या है रूट में 51 हो गया बेटा लॉग x ये पूरा x है बेटा, तो x माइनस 8 और माइनस रूट में 51 हो गया बेटा बाई आपका x माइनस 8 प्लस रूट में 51, ये कंप्लीट है बेटा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सॉरी इसलिए बेटा पर डिलीट लेने तो ये आपको ध्यान रखिए बेटा, आपको दिखाई दे रहा है बेटा। तो ये आपका जो सवाल है बेटा आपका समझ में आया बेटा, बस कुछ करना नहीं है इसमें, x का गुणांक जितना है 16 16 का आधा करो, इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाओ, इसे बनाओ पूर्ण वर्ग, तो 16 का आधा करोगे तो बेटा 8 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। अब 64 को जोड़ दो और घटा दो, तो बेटा ध्यान रखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला प्लस वाला ले लिया बेटा मैंने, और यहाँ पर बेटा अब दूसरी चीज क्या हो बेटा आपका, तो माइनस 64 है प्लस 13 है, तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से गया 5 हो गया। अब यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यही आएगा बेटा तुम्हारा, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर होगा माइनस अंडर रूट में 51 का स्क्वायर हो गया। तो ये a है, ये x है और ये a है,
तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो होता है बेटा 1/2 log x माइनस 3 बाई x प्लस। तो ये x की जगह पर बेटा x माइनस a रखेंगे, तो x माइनस a हो गया, माइनस ये वाला क्या बेटा रूट में तुम्हारा 51 है, तो रूट में 51 हो गया। इसी तरह ये रहेगा। अब इसी प्रकार बेटा तुम्हारा जो नेक्स्ट सवाल है, ध्यान रखिए, नेक्स्ट सवाल x इंटीग्रेशन बेटा तुम्हारा, अब देखो, अब इसी तरह बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है बेटा आपका x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 30, जैसे यह क्वेश्चन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 30 है, यह सवाल है बेटा। तो वही चीज आपका फंडा है बेटा, जो चीज मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर x का मान 6 है, तो 6 का आधा करो पहले, तो 3 आ गया बेटा, 3 आया। अब 3 का स्क्वायर करोगे, तो 3 गुणे 3, 3 3 कितना बेटा 9 हो गया। अब 9 को जोड़ेंगे तथा घटाएंगे, तो इंटीग्रेशन dx बाई, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 बेटा, तो 9 को जोड़ दो और 9 को घटा दो, यही तो टूटेगा घटेगा। अब देखिए आप इसमें बाउंड पल्स लेंगे, ये किया लेंगे, ये किया लेंगे लिया, तो बेटा इंटीग्रेशन dx बाई, तो x स्क्वायर हो गया प्लस के 9 हो गया माइनस 6x हो गया, बचा आपका ये बेटा आपका, तो 13 में से 9 को निकाल दो, तो 13 में से 9 निकालोगे बेटा तो कितना बचा बेटा, 9 4 13 होता है, तो प्लस के बेटा 4 होता है, प्लस क्या होता है 4। तो यह हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हो dx बाई x स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 into x into 3, इसको बेटा हल करो तो यही चीज आएगा, और प्लस इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, तो बेटा इंटीग्रेशन dx बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये किस फार्मूले में ब्रेक होगा बेटा तुम्हारा, तो बिनो द इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a होता है। अब इसी में रखो बेटा 1 बाई a बराबर 2 है बेटा, और ये tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 a बराबर क्या है 2, इंटीग्रेशन ऑफ। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ बेटा। अब देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए बेटा, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, समझ में आया बेटा, बस वही है नियम जो मैंने आपको बताया है, बस आपका वही रूल अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब जैसा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं बेटा, वो ध्यान दीजिए, जैसे आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहे, इंटीग्रेशन 1 बाई तुम्हारा बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये dx, जैसे आपका इस तरह क्वेश्चन था, अभी आपने पढ़ा दो सवाल लगाए, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था 1 था, अब 2 है 3 है 4 है, तो हम कैसे करें। देखिए इसका लगाने का सबसे बढ़िया तरीका था कि 2 इसके कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, भाई इसमें नहीं मिला इसमें नहीं मिला, छोड़िए 2 कॉमन लीजिए, x स्क्वायर का जो गुणांक होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो बेटा इंटीग्रेशन 1 बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर हो गया प्लस, अब इसमें नहीं बेटा तो x बाई 2 हो गया माइनस 1 बाई 2, ये dx हो गया, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया है, कॉमन लिया है। अब देखिए अब इस 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, तो dx बाई x स्क्वायर प्लस x बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 हो गया। अब हम करेंगे क्या बेटा, x के गुणांक का आधा करेंगे, तो x का गुणांक 1 बाई 2 है, x का गुणांक क्या है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का आधा कर दो, तो यह हो जाएगा 1 बाई 4, 1 बाई
क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो 1 गुणे 1 बाई 4 गुणे 4, तो ये आ जाएगा 1/60, 1/60, समझ आया ना। या इसका मान 1/2 है, तो 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर कर दो तो 1/60 होगा। तो उतना हम बेटा जोड़ देंगे और घटा देंगे, याद रखिए इसी में करेंगे बेटा। तो 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस बेटा आपका 1/60 जोड़ना है और 1/60 घटाना है, -1/2 है। अब देखिए 1/2 हो गया, अब इंटीग्रेशन बेटा dx हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिए इसको बनेगा क्या है, तो x स्क्वायर हो गया प्लस 16 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, -2 गुणे x गुणे 1/4। देखो इसको हल करो तो एक ही आएगा, सॉरी प्लस है, मैं माइनस लिख रहा हूँ, प्लस चला इसका, ठीक है। और तुम्हारा बेटा यहाँ देखिए गया, तो इसका एलसीएम लेके करोगे बेटा, 16 का एलसीएम कितना है, 16 हो गया। तो आप यहाँ माइनस कॉमन लेके हल कर दीजिए, तो यह 16 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 8 16 बाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ सभी प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस कॉमन ये बेटा, यहाँ से माइनस करेंगे कॉमन, तो 16 2 का इससे 16 होता है, 16 में 16 का भाग करोगे एक बार जाएगा, एक का पूरा 1 कर दो तो 1 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 16 में 2 का भाग दो 8 बार जाएगा, 8 का पूरा 1 करोगे तो बेटा 8 ही आ जाएगा। और इस प्रकार मेरा बना क्या बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये तुम्हारा क्या बना, तो ये होगा बेटा 1/2 हो गया इंटीग्रेशन dx, तो इसको हम लिखेंगे बेटा x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ पे तुम्हारा माइनस है, तो इसे 9 बाई कितना लिखेंगे बेटा, 16 लिखेंगे। अब यह बेटा 1/, तुम्हारा हो गया 2 हो गया बेटा इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कौन सा फार्मूला आपका होगा बेटा, ध्यान से, तो ये जो फार्मूला होगा बेटा जैसे इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो बेटा मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन बेटा dx बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2 है log mod में x माइनस a बाई x प्लस a, तो 1/2 a log में mod में तुम्हारा हो जाएगा x माइनस a बाई x प्लस a। अब इसी फार्मूले पर रखिए बेटा, तो तुम्हारा 1/2 तो बाहर है, तो 1/2 a बराबर देखिए क्या है 3/4 है, तो यह 3/4 हो गया बेटा, ठीक ना। तो ये log हो गया बेटा तुम्हारा, तो x माइनस 3/4 बाई x तुम्हारा कितना है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर x हो गया बेटा, सॉरी x की वैल्यू ये पूरा टोटल है बेटा ये, तो x प्लस 1/4 हो गया माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यह है 3/4, यह हो गया बेटा। इसी तरह x प्लस बेटा 1/4 प्लस के 3/4, ध्यान रखना ये x है और x है ये a है, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के ध्यान से देखिए फार्मूला बार-बार में करना होता है, 1/2 में log mod में x माइनस a बाई x प्लस a, तो बेटा ये तुम्हारा जो आ जाएगा, ठीक बेटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, तो 2 गुना 4 ऊपर है 2/3 log हो गया बेटा, mod में ध्यान दे 4 ऐसे होगा तो 4 इसमें आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 4x हो गया प्लस 1 माइनस 3 बटे 4 हो गया बेटा। इसी तरह बेटा आपका 4x प्लस 1 प्लस 3/4 हो गया, मार्क क्लोज कर दो बेटा, ठीक। तो ये तुम्हारा बेटा ध्यान समझिए, तो
तो ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 बेटा तुम्हारा हो गया 2/3, ये लॉग हो गया आपका मॉड में 4x माइनस 2 बाई 4x प्लस के 4, बेटा अब इसको बेटा 1/2 तो 2 बाई कितना हो गया 3 हो गया, लाग मॉड में बेटा तुम्हारा 2 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 बाई 2x प्लस 2 हो गया, बेटा तो 2 से यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो 1/3 लाग मॉड में हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई 2x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c। तो बेटा ध्यान रखिए ये आपका देखिए इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा सवाल समझना है बस ध्यान रखिए। जैसे बेटा आपका यहाँ पर है इंटीग्रेशन dx बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो मैंने किया क्या पहले 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है 2 को कॉमन लिया तो बेटा x स्क्वायर बचा, तो इसको हम x बाई 2 लिख सकते हैं या माइनस 1/2 लिख सकते हो, 2 तो है नहीं कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अब बेटा ये 2 को हमने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, बचा क्या बेटा x स्क्वायर प्लस x बाई 2 माइनस 1/2 बचा। अब देखेंगे बेटा x का मान 1/2 है तो पहला करेंगे क्या 1/2 का आधा कर दो तो 1/4 हो गया, अब 1/4 का स्क्वायर कर दो तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, तो उतना जोड़ दो इतना घटा दोगे। अब बेटा इसको एक साथ ले लो तो x स्क्वायर प्लस 16 1/16 को 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/4 माइनस कॉमन ले लो तो 16 हो गया बेटा एलसीएम हो गया 16 into 16 1 माइनस में प्लस होगा 2 8 16 8 एक कितना बेटा 9 हो गया तुम्हारा 9/16 और ये बना बेटा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया। अब बेटा ये आपका 3/4 का होल स्क्वायर बना a स्क्वायर माइनस b सॉरी x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला जो यहां पर मैंने आपको बताया है 1/2 के लॉग मॉड में x माइनस a बाई x प्लस a बताया है, तो ये फार्मूला मैंने लिखा है बेटा a बराबर के 3/4 है और x बराबर के x प्लस 1/4 है। अब इसी में रिप्लेस कर दो तो बेटा 1/2 a की वैल्यू 3/4 लॉग मॉड में x प्लस 1/4 ये देखो यहां पर है माइनस a 3/4 हो जाएगा, फिर वही चीज रखे 3 प्लस प्लस हो गया है। अब इसको एलसीएम में क्या हल कर दो बेटा, तो इसको एलसीएम में क्या हल कर दो तो 4x प्लस 1 माइनस 3/4 हो गया, नीचे 4x प्लस 1 प्लस 3 तो बेटा 4 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 कैंसिल आउट हो गया तो 2x माइनस 2 4x माइनस 2 हो गया और यहाँ पर 4x प्लस 4 हो गया तुम्हारा और 1/2 2 से सॉरी डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है तो 1/3 लॉग ये बचा बेटा 2x माइनस 1 बाई 2x प्लस 2 ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आपका रहता है तो बेटा आप लगाने का कोशिश कीजिए, ठीक है बेटा। जैसे आपको एक क्वेश्चन और है तुम्हारा, जैसे आपका क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन बेटा आपका है जैसे इंटीग्रेशन आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटीग्रेशन dx बाई 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये जैसे सवाल आपका बेटा है तो यहाँ पर पहले 4 कॉमन लिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो 1/4 को बाहर निकाल दो तो dx बाई क्या हो जाएगा x ये निकल जाएगा प्लस x, लेकिन इसमें नहीं है बेटा इसको लिख सकते हो 5 क्या हो गया। अब हम करेंगे क्या x की गुणांक का आधा करेंगे तो x का गुणांक कितना है 1 है तो x का गुणांक कितना है 1 है तो 1 का आधा करोगे तो 1/2 हो गया, तो 1/2 1 फिर 1/2 करोगे तो 1/2 होगा, अब इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, तो यही टूटेगा, ठीक है। तो अब आपका बेटा क्या हो जाएगा 1
तो ये तुम्हारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 जोड़ दो बेटा और 1/4 घटा दो प्लस के 5/4 हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब देखिए 1/4 हो गया इंटीग्रेशन तो dx, तो ये फार्मूला बनेगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस बेटा 2 into x into 1/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल आउट करो तो वही चीज x से ही आएगा। अब बेटा यहाँ पर बेटा क्या यहाँ माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का हो तो बेटा तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/4 माइनस बेटा या तो डायरेक्ट आप यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट आप करेंगे तो 5 यहाँ देखिए 5/4 है 1 माइनस 1/4 है तो 4 बचेगा बेटा, तो 4 में 4 का भाग कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा प्लस 1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन dx यह हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। अब देखिए ये फार्मूला बन गया बेटा, कौन से फार्मूला हो गया तुम्हारा, तो 1/4 तो 1/a तो 1/a तो 1/1 हो गया, a का मतलब क्या है 1 है, tan इनवर्स x तो x यही है तुम्हारा, तो x प्लस 1/2a 1 हो गया, तो इसको लिख सकते हो 1/4 का तो कोई चीज आएगा tan इनवर्स 2x हो जाएगा बेटा, तो 2x प्लस 1/2 तो 1 2 नीचे आएगा तो 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ तो ये बेटा आपका सवाल आ बेटा। ठीक है, अब इस टाइप का जितने भी आपके क्वेश्चन रहेगा बेटा आप इसको जरूर कर दीजिएगा बेटा, आपकी किताब में दिया होगा बेटा। ठीक है, और जो सवाल आपको नहीं आता है बेटा तो उसको आप करेंगे क्या, उसको बेटा ग्रुप में डाल दीजिएगा, ग्रुप में डाल देते तो बेटा जो आपको एक दिन बाद वो सवाल आपको बताया जाएगा बेटा। और बेटा मेहनत करिए क्योंकि बेटा आपका क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रहा है बेटा, आपका ऑनलाइन के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, तो आप घर पर बैठकर उसको रिवीजन कीजिए बेटा और अधिक से अधिक सवाल लगाइए बेटा, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है पूरे पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा, और एक्सरसाइज में आप देखेंगे बेटा जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था खंडशः समाकलन जो बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने आपको बताया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बेटा मैंने एक दो सवाल आपको बताया था, रूल बताया था बेटा। ठीक बेटा, किताब में और रूल दिया है बेटा, उसके अनुसार बेटा आप उसको हल करिएगा बेटा। और खंडशः समाकलन में जो होता है बेटा कि पहला दूसरा मानना उसमें पकड़ना पड़ता है बेटा कि किसको पहला मानना। ठीक बेटा, उसकी किताब में आपको पूरा स्पष्ट रूप से दिया हुआ है बेटा, ठीक आपको लगाइएगा। और खंडशः समाकलन का जो सूत्र होता है बेटा, दो फलन होता है, दोनों फलनों का बेटा आपका समाकलन कैसे किया जाता है, पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा ब्रैकेट में बेटा, पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और कुल का आपका समाकलन हो जाएगा। तो इस प्रकार बेटा तुम्हारा जो है आपका फार्मूला क्लियर, और उसको बेटा आप लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने के बाद बेटा आप क्या करेंगे कि उसको आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, आपको अधिक से अधिक आपको फार्मूला बना रहेगा और सवाल को लगाइए बेटा। धन्यवाद।